तरफ ईरान और अमेरिका। 24 घंटे में ईरान पर हमला होगा। भारत सरकार ने भी बड़े एडवाइजरी जारी की, वो आपको बताऊंगा। लेकिन कैसे अमेरिका ने तैनाती बढ़ा दी है ईरान के चारों तरफ। दूसरी तरफ अमेरिका ने सीरिया में, जहां अमेरिका का सैन्य बेस है, उस जगह पर भी अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। और इस बीच जो हिंदुस्तानी ईरान में है, जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। जो भी ईरान में भारतीय है वो फौरन ईरान छोड़ दे। फौरन तत्काल ईरान छोड़ने की दिशा निर्देश जारी किए गए भारतीयों के लिए। ईरान और अमेरिका में जंग का सायरन बजना शुरू हो गया है। अगले 24 घंटे में अमेरिकी सेना किसी भी वक्त हमला शुरू कर सकती है। जंग की आहट से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। भारत ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का अलर्ट जारी किया है। ईरान में फंसे भारतीयों ने तुरंत भारत लौटने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिकी फौज और ईरानी सेना ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी वक्त दुनिया में जंग के नए मोर्चे की शुरुआत हो सकती है। अब देखिए जरा भारत सरकार ने भारतीयों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है। भारतीय आखिर कहां मौजूद हैं, वो भारतीय आखिर उन्हें क्या एक्शन लेना है। आपको बताऊं, ईरान में रह रहे भारतीयों को भारत की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। भारतीय दूतावास ने कहा है सभी नागरिक तुरंत ईरान से निकल जाएं। तीर्थयात्री हो, छात्र हो या फिर भारतीय पर्यटक, सभी ईरान छोड़ दें। कमर्शियल फ्लाइट्स या किसी भी सुरक्षित परिवहन से तुरंत बाहर निकलें। भारतीयों को पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र साथ रखने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकासी या यात्रा की प्रक्रिया पूरी हो सके। किसी भी वक्त किसी भी तरह की दिक्कत आने पर दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। इससे पहले 14 जनवरी को भी भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया कि भारतीय प्रदर्शन भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में करीब 10,000 भारतीय हैं। इनमें बड़ी संख्या उन छात्रों की है जो ईरान में पढ़ाई करने के लिए गए। दरअसल भारत से काफी संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां भारत के मुकाबले मेडिकल की पढ़ाई सस्ती होती है। भारत में जहां एक छात्र एमबीबीएस के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्च करता है, वहीं ईरान में एमबीबीएस की पढ़ाई में सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। रहने और खाने में भी लगभग 10 से 12 हजार रुपए महीना खर्च आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में करीब 1500 भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। फिलहाल ईरान में रहने वाले सभी भारतीयों को वापस लौटने को कहा गया है। अब आपको बताऊं, दूसरी तरफ जो स्थिति है वो ये बता रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने बेशक अपनी सैन्य ताकत, सैन्य संसाधन ईरान के चारों तरफ बढ़ाए हैं, वो बेवजह नहीं है। लेकिन ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है। बाकायदा ईरान ने वीडियो जारी किया है सैन्य तैनाती का। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पर अटैक होगा? अटैक होगा तो कब होगा, कितनी देर में होगा? ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिका हमला शुरू कर सकता है। अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कहा 23 या फिर 24 फरवरी को हमले का फैसला हुआ है, यानी कल ईरान पर अमेरिकी फौज हमला कर सकती है। ईरान पर यह दावा किया है पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाकू ने। वो 1990 से 2014 तक CIA में विश्लेषक और 2004 तक केस विश्लेषक के तौर पर रहे हैं। 99 से 4 तक उन्होंने ही अल कायदा के बड़े नेता को पकड़ने वाली टीम का नेतृत्व किया है। अब इसी ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले अधिकारी ने ईरान पर खुलासा किया है। उन्होंने संकेत दिए कि ईरान को अल्टीमेटम, ध्यान भटकाने की रणनीति हो सकती है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को शर्तें स्वीकारने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है।
और 19 फरवरी को उन्होंने कहा था कि इस दौरान ईरान पर हमला नहीं होगा, लेकिन अब पूर्व CIA अधिकारी ने दावा किया है कि हमला कल ही हो सकता है। उन्होंने दावा व्हाइट हाउस में तैनात अपने एक मित्र के हवाले से किया है। फिलहाल अमेरिका और ईरान में दोनों ही पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं। सुनिए जरा ईरान के विदेश मंत्रालय का क्या कहना है। ईरान पर अमेरिका का कोई भी सैन्य हमला आक्रामकता का कार्य माना जाएगा और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आक्रामकता के जवाब में कोई भी देश अपनी आत्मरक्षा के लिए उग्र प्रतिक्रिया देगा। हम भी यही करेंगे। हमें इस क्षेत्र में एक और युद्ध नहीं चाहिए। हम पहले ही बहुत युद्ध झेल रहे हैं। ये सच है कि ईरान इस समय अपने सबसे कमजोर दौर में है। हमें इस समय कूटनीतिक समाधान खोजने चाहिए। डिप्लोमेटिक वे आउट ऑफ दिस। तो ट्रंप एक तरफ अटैक की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप पर अटैक होने वाला था। जी हां, ये जो जिसे आप देख रहे हैं ऑस्टिन, ये अटैक करने पहुंचा था रिजॉर्ट में ट्रंप के। याद है आपको, ट्रंप पर अटैक हो चुका है इससे पहले भी। जब चुनाव प्रचार में लगे थे ट्रंप, उस दौरान उनके ऊपर फायर किया गया और वो गोली ट्रंप को लगी। और ट्रंप की इस गोली पर खमनेई कह चुके हैं कि एक बार चूक गए थे, अगली बार नहीं चूकेंगे। तो अब ट्रंप पर फिर एक अटैक हुआ, मैं आपको बताऊं। और यह अटैक कुछ इस तरह हुआ। 21 साल के ऑस्टिन ने ट्रंप के रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे गोली मार दी। दरअसल यह मामला फ्लोरिडा में मौजूद ट्रंप के रिजॉर्ट का है। आमतौर पर यहां वो हफ्ते के आखिर में समय बिताने के लिए जाते हैं। इसी वजह से कल रात 1:30 बजे उसने रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश की। रिजॉर्ट से कार के बाहर निकली तो उसकी आड़ में वो अंदर घुस गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका तो उसने उन पर बंदूक तान दी। हमले की आशंका में सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि युवक अपने साथ शॉटगन और फ्यूल केन लेकर अंदर घुसा था, यानी ईंधन के केन लेकर। हाल ही में जारी हुई जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर यह बहुत परेशान था, बताया गया। इसका मानना था कि इस मामले में ताकतवर लोग बच निकल रहे हैं। साथ ही यह वजह थी कि उसने अटैक किया। उसने दोस्तों को संदेश भी भेजा था कि एप्स्टीन फाइल्स पढ़ो, बुराई असली है। हालांकि जिस समय वो हमला करने घुसा था तब ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। फिलहाल एजेंसियां जांच कर रही हैं कि आखिर उसका असली मकसद क्या था। अब देखिए जरा, बेशक ट्रंप पर अटैक हुआ हो, लेकिन ट्रंप जंग के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। खबर यह है कि ट्रंप B-2 बॉम्बर खरीदने वाले हैं। मैंने देखा कि हमने ईरान की परमाणु क्षमता को कैसे नष्ट किया। शानदार B-2 बॉम्बर ने सब कुछ खत्म कर दिया। पायलटों के बारे में सोचिए, वे अंदर जाते हैं, वहाँ उन पर गोलीबारी हो रही है। मैं ये सब कुछ सिचुएशन रूम से देख रहा था। ऐसी परिस्थितियाँ दिख रही थीं जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे। पायलटों ने कहा कि वो ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं और फिर आपको फायरिंग की आवाज आ रही है। B-2 बॉम्बर कमाल है, उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो व्हाइट हाउस में पायलट को सम्मानित भी किया।